हेलो गाइस, वेलकम टू बालाजी बॉम। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो में अमीनो एसिड्स को स्टडी करेंगे, उसके स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन को। ठीक है, तो स्पेसिफिकली क्या स्टडी करना है, तो स्ट्रक्चर हम देखेंगे सबसे पहले इसका। हम जो अमीनो एसिड्स होता है, जैसे आपको मैंने डिस्कस भी किया था पिछली क्लास में, तो इसमें अमीनो एसिड्स को हमने स्टडी किया था कि अमीनो एसिड ऐसे तो मोर देन 300 पाए जाते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम में। बट अगर हम बात करें प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड की, जो प्रोटीन फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उसमें कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? तो उसमें जनरली बच्चा कहता है 20, बट 20 नहीं होते, 22 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, 22 प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स होते हैं। 21 सोलेनोसिस्टीन, 22 पायरोलाइसिन। तो ये भी आपको मैंने जो पिछली अमीनो एसिड क्लास थी उसके अंदर बता दिया था। ठीक है, आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिएगा, वो इंट्रोडक्टरी है, उसके बाद है ये। फिर जो आज हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे वो हम 20 अमीनो एसिड्स का स्टडी करेंगे, बिकॉज जो 21 एंड 22 अमीनो एसिड हैं, सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन, वो नेम सजेस्ट करा है, वो इन्हीं में से जो 2 अमीनो एसिड होते हैं। जैसे देखो, सोलेनोसिस्टीन यानी से वो सिस्टीन की मॉडिफिकेशन है, ठीक है, पायरोलाइसिन लाइसिन की मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो मेनली हमें जो पढ़ना है वो इन 20 कॉमन अमीनो एसिड्स को पढ़ना है जो प्रोटीनोजेनिक है। ठीक है, फिर हम करते हैं क्लासिफिकेशन डिफरेंट बेसिस पर। तो जो सबसे मेन बेसिस होगा, जिस बेसिस पर हम स्ट्रक्चर को क्लासीफाई करते हैं कि साइड चेन वेरी कर रही है, उस बेसिस पर क्लासिफिकेशन करना। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर क्लासीफाई करना, जैसे भाई एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे मेटाबॉलिक फेट पर कि की कौन से कीटोजेनिक हैं, कौन से ग्लूकोजेनिक हैं और कौन से दोनों हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, या तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बट अगर आप इस तरीके से करोगे, ठीक है, तो आपको अगर एक भूल भी गए तो आप आप पिछले वाले से, है ना, लाइन वाइज हम करेंगे। ठीक है, कुछ न कुछ हम कहानी यूज़ करेंगे जिससे अगर हम भूल भी जाए तो हम बता पाएँ, प्रिडिक्ट कर पाएँ क्या हुआ होगा। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मैंने आप इसमें मार्कआउट किया है कि ये वाला हमेशा बेसिक स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, ये सेम रहेगा, ये सब जगह सेम रहेगा, ये वेरी नहीं करता। लेकिन कि ये वाला जो पोर्शन होता है सब अमीनो एसिड्स में सेम होता है। एक्सेप्शंस हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, ठीक है, उसमें बेसिक पैटर्न नहीं होता, बट अगर सब में देखा जाए और सब में सेम होता है। जो मेन डिफरेंस आता है वो किस चीज़ का डिफरेंस आता है, इस आर ग्रुप का डिफरेंस आता है। ठीक है, ये आर ग्रुप सब में वेरी करता है, जिसे हम वेरिएबल साइड चेन कह रहे हैं, नाम से पता चल रहा है वेरिएबल, क्योंकि यही पार्ट वेरी करता है, बाकी सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें ही डिफरेंट ग्रुप्स लगते हैं और उसी से अलग अलग अमीनो एसिड्स का इजाद होती है। ठीक है, अच्छा, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे आपने टाइट्रेशन अगर पढ़ा हो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटोन डोनेटिंग एंड प्रोटोन एक्सेप्टिंग ग्रुप्स हैं, जैसे CO नेगेटिव हुआ, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप में वर्ड यूज़ करता हूँ। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है, बिकॉज टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड्स क्या था कि जो अमीनो एसिड है उनका स्ट्रक्चर वेरी करेगा, किस बेसिस पर, pH के वेरी करने पर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर भी वेरी कर रहा है। तो उसमें वेरी क्या करता था, क्या ये साइड ग्रुप बदल जाते थे? नहीं, ये नहीं बदलते थे। तो चेंज किस चीज़ में आता था? चेंज आता है जो प्रोटोन डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग ग्रुप है। ठीक है, कि ये अमीनो ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है, ये COH भी हो सकता है, CO नेगेटिव की जगह। क्लियर, टाइट्रेशन ये pH पर डिपेंड करता है। और ऐसे अगर किसी साइड चेन के अंदर भी प्रोटोन डोनेटिंग या प्रोटोन एक्सेप्टिंग ग्रुप है, तो वहाँ पर भी pH के बेसिस पर वो वेरी करेगा। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल किसी बुक में आपको यहाँ पर CO नेगेटिव की जगह COH मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। अगर हाई हाइड्रोजन कंसनट्रेशन है यानी लो pH है तो ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। और अगर बहुत जो pH है वो हाई pH है यानी हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन लेस है, तो कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है? तो इसकी जगह तब वहाँ पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा सिर्फ। ठीक है, प्रोटोन ही लूज कर देगा अपना। क्लियर, तो ये भी पता होना चाहिए। अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमने कहा कि ये स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहेगा, तो जो वेरी करेगा वो साइड चेन वेरी करेगी, तो उसकी जगह हम सबसे पहले हाइड्रोजन को रखते हैं। तो हाइड्रोजन को जैसे हमने वहाँ पे रखा तो हमने एक बात नोटिस करी कि इसका नाम क्या पड़ गया, ग्लाइसिन पड़ गया इसका नाम। और इस बार क्या हुआ है कि हम कहते हैं कि ग्लाइसिन, जो आपने सुना हो कि कौन सा अमीनो एसिड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी वो जो है वो लाइट का रोटेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन नहीं करता।
बिकॉज वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है? बिकॉज वो कायरल नहीं है। अच्छा जी, तो कायरल की कंडीशन क्या थी? कायरल की कंडीशन ये थी कि लेट ये अल्फा, जो अल्फा कार्बन है, अगर एक कायरल होना चाहिए तो इसके चारों के चारों सब्सिट्यूएंट ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन को पुट कर देंगे एज इन केस ऑफ ग्लाइसिन, तो ये सेम नहीं हो, ये सेम हो गया ना, तो कायरलिटी नहीं हुई, कायरलिटी नहीं हुई, तो इस वजह से क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो ये इसमें ही होता है, बाकी और में सब में डिफर करेगा। अब हमने क्या किया, अगर हम हाइड्रोजन रखा तो ग्लाइसिन हो गया। इस बार हमने क्या किया, हाइड्रोजन हटाकर हमने यहाँ पर CH3 ग्रुप रख दिया, ठीक है। तो उससे इसका क्या नाम पड़ गया, एलानीन। क्लियर। फिर हम प्रोलीन पे फोकस नहीं करते अभी, ठीक है, अभी इसी पर फोकस करते हैं। फिर हमने क्या किया, इसी जो CH3 था, ये जो CH3 था एलानीन का, इसमें ही 2 कार्बन और जोड़ दिया। आप हाइड्रोजन पर फोकस मत करना, हाइड्रोजन बच्चे से बच्चा भी कोई भी एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। आपको मेन ये देखना कि और एटम्स कौन से हमने एक्स्ट्रा जोड़े, हाइड्रोजन तो कोई भी कर लेगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उस हिसाब से हाइड्रोजन ऐड करना है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, वैलीन के केस में हमने 2 कार्बन और जोड़ दिए, ठीक है, जिस तरह से इसमें शो किया है। तो ये जो शेप हो गई ये कैसी होगी, इन्वर्टेड भी हो गई, बिकॉज V फॉर वैलीन होता है ये, ठीक है। अब अगर हम इसे इन्वर्टेड कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो V कुछ ऐसा दिखेगा, तो वही चीज़ किस में हो गई, वैलीन में हो गई। तो आप ये देखिए जाना एडिशन किस तरह से करते जा रहे हैं, क्या क्या प्रीवियस से हम क्या नेक्स्ट में चेंज लाए, ठीक है, तो उससे आपको याद रहेगा। क्लोरीन को भी भूल जाओ। तो हमने ग्लाइसिन पढ़ लिया, हमने एलानीन को देख लिया और हमने वैलीन को भी देख लिया, ठीक है जी। अब वैलीन में हमने क्या किया, इस वैलीन के अंदर ही हमने यहाँ पर एक कार्बन को और ऐड कर दिया। जो वैलीन था इसमें हमने एक कार्बन और ऐड कर दिया, तो कौन सा स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर बना, जिसे हमने क्या नाम दिया, जिसे हमने कहा ल्यूसीन, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने वैलीन में एक और कार्बन ऐड कर दिया, ठीक है, तो वो क्या बन गया, ल्यूसीन। अब ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन की कहानी को थोड़ा समझते हैं। ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन जो हैं वो कैसे हैं, वो दोनों जुड़वा हैं, ठीक है। लेकिन अब आइसोल्यूसिन को अपनी खुद की पहचान चाहिए, तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो, मुझे ल्यूसीन जैसा नहीं दिखना, मुझे नहीं पसंद है कि लोग मुझे ल्यूसीन करके बुलाएं, ठीक है। लेकिन जुड़वा है, अब ये तो नहीं अपनी शक्ल सूरत पूरी बदल लेगा, बिकॉज वही 4 कार्बन इसके पास हैं, 1 2 3 4, वही 4 कार्बन इसके पास है, 1 2 3 4। बट जैसे होता ना, हमने अगर हेयर स्टाइल चेंज कर लिया तो हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा लुक चेंज हो गया। तो इसी तरह क्या किया, ल्यूसीन ने, जो आइसोल्यूसिन था, उसने कि मेरे को ल्यूसीन जैसा नहीं दिखाना, तो उसने अपना ये वाला जो कार्बन है उसे उठाकर ऊपर बुला लिया। उसने ल्यूसीन का जो कार्बन था उसे उठाकर ऊपर बुला लिया, तो कहाँ फिट हो गया, यहाँ पर फिट हो गया, इस बीटा कार्बन पर। अगर अल्फा ये हुआ, बीटा कार्बन ये है, एंड देन अल्फा बीटा गामा, देन डेल्टा जो हो गया, ठीक है। तो पहले गामा से जुड़ा हुआ था, अब किस पे आ गया, बीटा पर, ठीक है। लोगों को लास्ट में लग रहा था, चाहे आपको इतना भी ध्यान देना कि लास्ट में लग रहा था इसने ऊपर बुला लिया इसे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये आइसोल्यूसिन बन गया, है भी 4 कार्बन, बट स्ट्रक्चर चेंज हो गया उसका, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, तो अब तक हमने ये ग्लाइसिन देख लिया है, एलानीन देख लिया है, वैलीन देख लिया, ल्यूसीन एंड देन आइसोल्यूसिन, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कि R ग्रुप की जगह हमने हाइड्रोजन रखा तो ग्लाइसिन, फिर हमने मिथाइल ग्रुप रखा तो एलानीन। अब इसमें हमने 2 ऐड कर दिए, ठीक है, इन्वर्टेड V जोड़ दिया इसमें, तो क्या बन गया, वैलीन बन गया ये, ठीक है। इसमें एक कार्बन ऐड कर दिया यहाँ पर, प्लस CH2 कर दिया, तो क्या हुआ, ये ल्यूसीन बन गया, क्योंकि ये ऐड कर दिया हमने। अब ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन दोनों ट्विन्स थे, आइसोल्यूसिन को अपनी पहचान अलग चाहिए थी, तो उसने कार्बन को ऊपर बुला लिया, ठीक है, तो कार्बन ऊपर आ गया और आइसोल्यूसिन बन गया, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सिस्टीन और मेथियोनिन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम ग्रुपिंग भी करेंगे, वैसे क्लासिफिकेशन भी करेंगे, ठीक है। अभी पहले हम स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। तो सिस्टीन में क्या होता है, सिस्टीन से आप ध्यान रखो सिस्टर, सिस्टीन से आप ध्यान रखो सिस्टर, ठीक है। अब सिस्टर जो होती है, सिस्टर लड़की, ऑब्वियस सी बात है, तो जो लड़कियां होती हैं उन्हें सोना, उन्हें गहने पहनने बहुत पसंद होते हैं, ठीक है। और सिस्टर अच्छे घराने से है, तो उसने अपना जो सोना है, सोना बाय किया, ठीक है, और अपने गले पे लटका लिया सोने को, ठीक है, CH2 से के थ्रू से लटका लिया, तो CH2 और SH, ठीक है। अब उन्होंने सल्फर जो सोना है उसे लटका लिया, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि जो लड़की है वो अच्छे घराने से है। लेकिन इसी जगह अगर हम मेथियोनिन की बात करें, इसी जगह हम मेथियोनिन की बात करें, तो मेथियोनिन जो है, अगर किसने ब्रेकिंग बैड देखा है तो वहाँ पर मेथियोनिन, मेथ जो होता है एक ड्रग होता है, ठीक है, नशा करने के लिए एक ड्रग होता है, उसे मेथ कहते हैं। तो ये जो नशेड़ी गाय है, अब ये नशेड़ी गाय पे ऑब्वियसली बात है, जब नशेड़ी गाय है तो उस पर पुलिस की नज़र रहेगी,
ठीक है। और अगर पुलिस ने इसे सोना पहने देख लिया, अगर पुलिस ने इसे सोना पहने देख लिया तो पुलिस इसे पकड़ लेगी, पूछताछ करेगी, ये फंस जाएगा। ठीक है। उस जो सिस्टर है उसे कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, अच्छे घर से लड़की है और उसने वो डाल के घूम रही है सामने, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शो ऑफ कर रही है। बट जो मेथियोनिन है ये, इसके पास शायद से कितना पैसा, बट ये शो ऑफ नहीं कर सकता, वैसे मैथ यूज़र है। तो इसने क्या किया, छुपा के रखा। ठीक है, उसने तो सिर्फ कार्बन से लटका रखा था, इसने कहीं कोटिंग पहन ली, इसने 2 कार्बन पहले लगा लिए और 1 कार्बन बाद में लगा लिया। ठीक है, तो उसके बीच में इसने अपने सोने को छुपा के रखा। तो ठीक है, इसने एक्सपोज नहीं किया सोने को। ठीक है, तो ये थी सिस्टीन और मिथ्योनिन की कहानी। अब हम बात करते हैं सिराइन की और थ्रेओनीन की। तो सिराइन और थ्रेओनीन की क्या कहानी थी कि इसके यहाँ पर था CS2। ठीक है, एक कार्बन था, कार्बन ने क्या कहा कि यहाँ पर ये कार्बन ने कहा कि भाई लड़ाई बजने वाली थी, तो एक कार्बन ने एक दूसरे कार्बन को बुलाना चाहा। ठीक है, बट उसे लगा कार्बन कार्बन रहन देते हैं। ठीक है, कि OH को बुलाते हैं, बिकॉज OH का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भारी बंदा है तो ये संभाल लेगा ना, हम बड़े भारी बंदे को रखते हैं कि हाँ भैया हमारे साथ रहो। ठीक है, फाइट में फ़ायदा होगा। तो सिराइन ने ये स्ट्रेटजी अपनाई, तो इस कार्बन ने OH को रखवा लिया। अब हो गया भाई भिड़ंत। भिड़ंत होने के बाद तो सबसे पहले किसके बजेगा, जो सबसे सामने खड़ा है, तो OH के बज बुझा गया। तो जब ऐसा हुआ तो OH क्या गया, OH डरने लगा। ठीक है, वो थरथराने लगा, थ्रेओनीन यानी थरथराने लगा। तो उसने कहा भाई मैं सामने नहीं रहूँगा, मैं तो साइड में जाऊँगा, मैं सामने नहीं रहूँगा, मैं तो साइड में जाऊँगा, मैं साइड में रख लो, मैं नहीं सबसे आगे खड़ा हो रहा। अब इस कार्बन ने कहा भाई मैंने तुम्हें क्यों ख़रीदा, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया, ताकि तुम मुझे बचा सको। भाई मुझे नहीं पिटना, इसलिए मैंने OH भारी ग्रुप को बुलाया। अब भारी ग्रुप कह रहा है कि नहीं मैं तो डर गया, नहीं मैं तो साइड में जाऊँगा। ठीक है, तो इसने क्या किया कि अच्छा फिर भाई आकर कार्बन लग जाए, बिकॉज अभी OH ग्रुप नहीं खरीद सकता, सब पैसे ख़त्म हो गए, कम हो गए। तो जिस कार्बन को उसने पहले मना किया था वही कार्बन आकर दोबारा लग गया आगे। क्यों, क्योंकि OH जो है वो डर कर थरथराने लगा, वो साइड में चला गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा किस तरह से सिरीन से थ्रेओनीन बना, मतलब बना नहीं, आई मीन ये है कि ये आपको एक तरह से कहानियाँ याद रखने के लिए कि अगर सिरीन याद हो, थ्रेओनीन का स्ट्रक्चर भूल जाओ तो किस तरीके से कहानी जोड़कर आप बना सको। ठीक है जी। तो फिर हम बात करते हैं AG किया। अच्छा, अब सबने गाना सुना होगा AG लो जी सुनो जी मैं हूँ मनमोजी। ठीक है, तो इस AG का बड़ा रोल है अमीनो एसिड के अंदर। इस AG से हमारे 4 अमीनो एसिड्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको 2 AG दिख रहे होंगे, एक है एस्पैराजीन एंड ग्लूटामीन और एक है एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। ठीक है, एक तो क्या है, एक तो है एस्पैराजीन एंड ग्लूटामीन और दूसरा है एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, दोनों ही AG हैं। ठीक है, तो दोनों के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, बहुत सिमिलैरिटी है। अच्छा, तो सबसे पहले हम एस्पार्टेट और ग्लूटामेट को लेते हैं। ठीक है, तो एस्पार्टेट में क्या था कि CS2 ग्रुप था और उसके आगे क्या जुड़ गया, COH। अब यहाँ पे बच्चे गए कि CO नेगेटिव है यहाँ पर, तो ठीक है CO माइनस है। तो आपको अभी समझाया था मैंने, ये pH की बेसिस पर वेरी कर रहा है। ठीक है, आप COH लिख दोगे तब भी सही होगा, ये स्ट्रक्चर डिफरेंट pH में है। अगर हमने COH लिख दिया यहाँ पर तब भी सही होगा। क्लियर, ये एसिडिक ग्रुप लग गया यहाँ पर। अब A से G होने में क्या होगा, सिर्फ एक कार्बन का एडिशन हो जाएगा, ये कार्बन क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो ये था CH2 COH। ठीक है, और यहाँ पर था CS2 देन जो ऑलरेडी एस्पार्टेट का ग्रुप है, यानी ये इसमें सेम है। तो एडिशन किसका हुआ, इस कार्बन का। ठीक है, और यही सेम कहानी जो है, यही एस्पाराजीन और ग्लूटामीन की कहानी है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ एस्पाराजीन और ग्लूटामीन में कि पहले CS2 था, बस अब यहाँ पे COH की जगह CONH2 लग गया। ठीक है, यहाँ तो था COH, यहाँ पर है CONH2। ठीक है, वो एसिडिक है या अनचार्ज्ड है। तो यहाँ पर अब A और G में वही सेम वाली बात है कि अगर A का ग्रुप ये है तो ये बिल्कुल सेम है, देखो G के अंदर। ठीक है, एडिशन किस चीज़ का हुआ, एडिशन इस कार्बन का हुआ है। ठीक है, बट बच्चा इस चीज़ में कन्फ्यूज़ कर जाता है कहीं एस्पैराजीन और ग्लूटामीन को एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट से। तो देखो ये कन्फ्यूजन कभी होना भी नहीं चाहिए। क्यों, बिकॉज जैसे आपको पता होगा कि एस्पार्टेट ग्लूटामेट, एट मतलब एक एसिड। ठीक है, अगर कभी एस्पार्टिक एसिड है तो ये मत सोचना कि मैंने पढ़ाया नहीं है मैंने एसिड एस्पार्टिक एसिड। अगर 8 लगा तो मतलब एक एसिड है, इसे इस तरह से भी लिख सकते हो और एक एसिड भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो एसिड होता है तो हमें पता है COH जो है वो एक एसिडिक ग्रुप है, सबको पता है COH एसिडिक ग्रुप है। ठीक है, तो हम उसे एस्पैराजीन और ग्लूटामीन से कन्फ्यूज नहीं कर सकते बिकॉज वहाँ पर COH नहीं है, हमें पता है COH एक में होगा। ठीक है, दोनों एस्पैराजीन के अंदर COH नहीं था,
एक के अंदर है, तो वो कौन सा होगा? जो एस्पार्टेट है, यानी एस्पार्ट या फिर एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। जबकि एक और इसमें एक और पहचान है कि जो एस्पाराजीन और ग्लूटामीन है, दोनों के अंदर एन आ रहा है, देखो एन वर्ड आ रहा है दोनों के अंदर, ठीक है, नाइट्रोजन की तरफ इशारा है, ठीक है। तो ये किसमें, इस जिसमें एमिनो ग्रुप लग जाएगा ये, ठीक है जी। जबकि एस्पार्टेट और ग्लूटामेट में कोई भी एन वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, चलो एन लेटर यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो अब तक हमारे काफ़ी हो गए, जो कुछ बच्चे उन्हें देखते हैं। देखो लाइसिन और आर्जिनिन की कहानी देखो आप। लाइसिन में क्या हुआ कि अब जैसे वही वाली बात हम फिर से उसी लड़ाई की बात पर आते हैं, ठीक है। तो कार्बन ने अपना कई सारे अपने भाई बंधुओं को इकट्ठा किया, ठीक है। अल्टीमेटली उसे लगा कि नहीं अब सारे कतरा रहे हैं, क्योंकि कार्बन डरपोक है ना, कार्बन किसी न किसी को हमेशा सामने रख देता है। हमने देखा कभी जो पिछले वाली भी थी उसमें भी सबसे पहले उसने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सामने रख दिया था, जो सिराइन पढ़ाया हमने, ठीक है। तो कार्बन हमसे भयभीत रहता है, तो इस बार उन्होंने क्या किया, चलो हम भयभीत नहीं रहते, क्योंकि OH से तो काम नहीं बना, OH तो डर के साइड में हो गया है ना। तो अल्टीमेटली कार्बन को बुलाया और कार्बन के भी बजा और अपने भी बजा। तो उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने थोड़े से पैसे खर्च किए और इन्होंने यहाँ पर इस अमीन ग्रुप को बुलवाया, ठीक है। एमिनो ग्रुप को बुलवा लिया इन्होंने, एमिनो ग्रुप लग जाए, ठीक है। तब क्या हुआ, लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद इनकी फिर पिटाई होगी। क्यों पिटाई होगी? क्योंकि यहाँ से तो जो वार था वो बच गया, यहाँ से तो एमिनो ग्रुप ने संभाल लिया, लेकिन पीछे से और दाएं बाएं से जो था वो फिर भी इस कार्बन पर प्रहार हुआ। तो इसने कहा अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो ये इतना भयभीत हो गया, इसने कहा कि नहीं, मैं अपना जो मेरे पास सब जमा पूंजी है, जो ये हाइड्रोजन है और जो इवन मेरी दोस्ती है, ये अपने सारे बॉन्ड यूज़ करेगा। देखो यहाँ पर जो इसके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, एक और इवन जो इसके भाई बंधुओं से दोस्ती, इसने सब तोड़ दी। इतना भयभीत हो गया, इसने कहा मुझे सब जगह प्रोटेक्शन चाहिए। किससे? इस एमिनो ग्रुप से, बिकॉज आगे से तो ये बचा ही था, ठीक है। पिटा कहाँ से? पीछे से पिट गया, ठीक है, और साइडों से पिट गया ये। तो इसने कहा नहीं, मेरे को पिटना नहीं है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को अल्टीमेट प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसने अपनी सब जमा पूंजी बेच दी। बेचने के बाद इसने पीछे भी प्रोटेक्शन दिया। वो पैसे इसने किसको दिए? देखो वो पैसे इसने दिए इस नाइट्रोजन को, बिकॉज कार्बन जो था, कार्बन को जानते, तो कार्बन को बुला के लाया, ठीक है। तो इसने पैसे दिए नाइट्रोजन को कि भाई जाओ और नाइट्रोजन लेके आओ 4, ताकि मेरे चारों तरफ से अल्टीमेट प्रोटेक्शन हो जाए। सबको पता है घूसखोरी चलती है। तो क्या हुआ, इस नाइट्रोजन ने क्या किया, कुछ पैसे अपने पास रख लिए। तो इसने क्या किया, डबल बॉन्ड बना लिया। इसने वो जो बॉन्ड दिए थे कार्बन ने बनाने को, इसने उससे क्या किया, एक अपने पास रखे, तो डबल बॉन्ड एक नाइट्रोजन से हो गया, बाकी और एक्स्ट्रा से 2 नाइट्रोजन बुला लिए, ठीक है। तो अब भी क्या हुआ, अब भी जो था एक साइड से ये वनरेबल रह गया, ठीक है। अब भी क्योंकि इसने क्या किया, क्योंकि ये पहले देखो ये बात ज़रूरी क्यों है, क्योंकि पहले ये कार्बन से अटैच्ड था, ठीक है। अब ये कार्बन से अटैच्ड नहीं है, अब ये किससे घिरा हुआ है, नाइट्रोजन से घिरा है, नाइट्रोजन के सेंटर में बैठा है ये, ठीक है। और डबल आपको और ये जो एक जगह से लैग कर रहा है कि आप 4 नाइट्रोजन बना दो, उसके लिए क्या है कि क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड ही बना सकता है, ठीक है, टेट्रावैलेंसी होती है। तो 2 बॉन्ड तो 2 नाइट्रोजन के साथ हो गए, एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड क्यों बनाया, क्योंकि इसने पैसा खाया ज़्यादा, ठीक है। इसने चारों लाख नहीं दी, तो अल्टीमेटली पिटाई फिर भी किसकी हुई, इस कार्बन की पिटाई फिर भी हो गई, क्लियर। तो लाइसिन हो गया और आर्जिनिन भी हो गया हमारा। फिर हम बात करते हैं, फिर हम देखते हैं कौन सा रह गया, फिर हम देखते हैं हाँ एरोमेटिक ग्रुप्स को। अभी आपको नाम पर ध्यान नहीं देना है, इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। एरोमेटिक ग्रुप्स हम देखते हैं कि इसमें सिंपल सी बात है कि जो फिनाइल एलानीन है उसके अंदर क्या CH2 ग्रुप था और बेंजीन रिंग उससे अटैच्ड, ठीक है। टायरोसिन में क्या हुआ, टायरोसिन में CH2 ग्रुप था, बेंजीन रिंग थी सेम एज फिनाइल एलानीन, बस ऐड क्या हो गया, एक्स्ट्रा में OH ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है। तो अगर फिनाइल एलानीन याद होगा तो टायरोसिन अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जो स्ट्रक्चर्स थे काफ़ी सारे पढ़ लिए, कुछ स्ट्रक्चर रह गए जिसके अंदर क्या यूज़ हुए हैं, जिसके अंदर घर और मंदिर यूज़ हुए हैं, ठीक है। घर और मंदिर इसके अंदर यूज़ हुए हैं, कैसे यूज़ हुए हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोलीन की, क्योंकि जिससे सब शुरू हुआ है उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब हम प्रोलीन को थोड़ा सा अलग बताते हैं। क्यों अलग हम इसलिए बताते हैं प्रोलीन को, बिकॉज इसके अंदर वो बेसिक पैटर्न जो हमें सब अमीनो एसिड्स में दिखा, ठीक है। हमने कितने अमीनो एसिड से स्टडी करी, लेकिन सबके अंदर वो बेसिक पैटर्न था, लेकिन वो प्रोलीन के अंदर नहीं है। प्रोलीन डिफर कर रहा है, क्यों, प्रोलीन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। देखो कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। साइड चेन भले ही साइक्लिक हो सकती है, साइड चेन साइक्लिक हो सकती है, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर कोई भी साइक्लिक नहीं है, ठीक है।
लेकिन जो प्रोलीन है वो खुद में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ नहीं है, देखो कुछ डिफरेंट नहीं है। इसने क्या किया, ये तो सेम दिख रहा है एज इट इज, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो एमिनो ग्रुप प्रेजेंट था ये इस साइड चेन से जुड़ गया। अब जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन तो इसका पहले से ही लॉस में था, ठीक है। एमिनो ग्रुप कहते हैं ना, एमिनो ग्रुप NH2 था ये, ठीक है। एमिनो ग्रुप रखते हैं हम इसे, तो एक तो बॉन्ड पहले से बन रहा था, अगर फ्री रहता तो NH2 रहता। अब हमने एक और बॉन्ड जोड़ दिया जो इस कार्बन से जुड़ गया, इससे तो था ही जुड़ा हुआ। अब क्या हुआ, इसने एक हाइड्रोजन और लूज कर दिया, तो अब हम इस ग्रुप को एमिनो ना कहकर इमिनो पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? इमिनो ग्रुप। तो अगर कभी पूछा जाए कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, किस एमिनो एसिड के अंदर इमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप कौन सा नाम लोगे? प्रोलीन नाम लोगे, ठीक है। अब ये NH2 पॉजिटिव क्यों दिख रहा है? तो जिसने टिट्रेशन पढ़ी उससे पता है, क्योंकि इसने प्रोटॉन गेन कर लिया। प्रोटॉन क्यों गेन किया? क्योंकि प्रोटॉन की जिस भी मीडियम में प्रेजेंट था उसमें प्रोटॉन की बहुत भरमार थी, ठीक है। जिसने प्रोटॉन गेन कर लिया तो इस वजह से NH2 पॉजिटिव है, NH2 नहीं है खाली, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो साइड चेन थी वो किससे अटैच्ड हो गई? वो इस ग्रुप से, इस नाइट्रोजन से अटैच्ड हो गई, ठीक है। अभी हम ये भी देखेंगे कि इसका कुछ एक पर्टिकुलर नाम होता है, ठीक है। सबका एक पर्टिकुलर नाम होता है, जैसे किसी में ग्वानिडीनियम ग्रुप प्रेजेंट है, किसी में आइमेडाजोल रिंग प्रेजेंट है, उस सबको भी हम स्टडी करेंगे। कि अगर उस तरीके से पूछा जाए तो आप कैसे आंसर करोगे। तो प्रोलीन से जो है, प्रोलीन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, तो इससे और लोग भी प्रभावित हुए, ठीक। कहते हैं ना भाई संगत का असर पड़ता है, तो कुछ जो स्ट्रक्चर्स से वो भी इससे प्रभावित हुए। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो है जी हिस्टिडीन से हम बात करते हैं, ठीक है। हिस्टिडीन से बात करते हैं। तो हिस्टिडीन में क्या हुआ कि वो उससे प्रभावित हुआ। अब वो अपना बेसिक पैटर्न तो नहीं बदल सकता, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी जो साइड चेन थी उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। तो इसने कहा था कि इस कार्बन से क्या जुड़ गया? मंदिर जुड़ गया। इस कार्बन से क्या जुड़ गया? मंदिर जुड़ गया। इसने एक मंदिर बना लिया। और इसकी ध्यान रखना कि चुंडी पर क्या प्रेजेंट है? चुंडी पर कार्बन प्रेजेंट है, और उस चुंडी के जिस दोनों बगल में जो दोनों शोल्डर्स हैं उसके, ठीक है, वहाँ पर जो मेन पिलर है वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपको अगर डबल बॉन्ड्स कैसे याद रखें हम? डबल बॉन्ड्स के लिए आप ध्यान रखो कि इस दफा इन्होंने क्या किया, एक दोस्ती जो थी कार्बन के बीच हुई और एक दोस्ती हुई कार्बन नाइट्रोजन के बीच। दोस्ती यानी रिश्ता गहरा बन गया, तो डबल बॉन्ड बन गया, बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, ठीक है। और अभी से इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में रिश्ते को पक्का किया, बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, ठीक है। कार्बन में स्टिल अब कहीं ना कहीं वो मतभेद था कि नहीं नाइट्रोजन बेटर है, ठीक है। तो उसका भी उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो कैसे? जैसे अगर हम आते हैं ट्रिप्टोफैन के स्ट्रक्चर पर, तो वहाँ पर वही CH2 है, ठीक है। इस बार क्या हुआ, इसने क्या किया, मंदिर तो था ही, साथ में एक घर को भी जोड़ लिया। मंदिर तो था ही, साथ में घर भी जोड़ लिया उसके साथ, ठीक है। अगर हम याद करें कि पिछले वाले में जो हिस्टिडीन था उसमें क्या था कि जो डबल बॉन्ड था, जो रिश्ता स्ट्रांग हुआ था, एक कार्बन के बीच भी हुआ था और कार्बन नाइट्रोजन के बीच भी हुआ था, ठीक है। बट नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन दगाबाज है, ठीक है। उसने पहले भी आर्जिनिन के केस में भी पैसे खाए थे, तो अल्टीमेटली कार्बन पिटा था। कार्बन ने तब भी अपने वालों पे विश्वास नहीं किया था, उनसे रिश्ता तोड़ के आया था। देखो जो आर्जिनिन था वहाँ पर उसने क्या किया था, आर्जिनिन ने क्या किया था कि लाइसिन में ये कार्बन जुड़े थे एक दूसरे से, तो इसने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के चक्कर में कि मेरे भाई बंधु तो मुझे बचा नहीं पाएंगे, ये उनसे भी अलग हो गया था। और इसने सारा अपना जो भरोसा था वो नाइट्रोजन पर सौंप दिया था, लेकिन पिटा इसकी तब भी हुई थी, इसकी किस्मत में वही था, ठीक है। तो अब और इसमें भी जो हिस्टिडीन था उसमें भी यही कहानी थी कि कहीं ना कहीं कि जो डबल बॉन्ड था वो कार्बन के बीच तो बनाया ही, लेकिन कार्बन नाइट्रोजन के बीच भी बना दिया, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ, इस बार इन्होंने उस सब चीज़ से सीख ली, और सीख लेने के बाद इस बार जो बॉन्ड बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बीच बॉन्ड बने हैं, ठीक है। इस बार जो है वो कार्बन के बीच बॉन्ड बने और नाइट्रोजन भी सिर्फ एक प्रेजेंट है। और इस बार उन्होंने क्या किया, उसे चुंडी पर बिठा दिया जिससे उस पर नज़र रखी जा सके, और एक ही नाइट्रोजन रखा है इन्होंने, दो भी नहीं रखे इसकी। क्लियर? ये कुछ कहानियाँ हैं जिनसे आप सबको याद रख सकते हो, बाकी आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आई थिंक हमने सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं इसके। हाँ ठीक है, अब हम आते हैं हमारा जो सेकंड टॉपिक है इसका, वो है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो है हम डिफरेंट बेसिस पर करेंगे,
सबसे पहले जो मेन बेसिस है कि जो साइड चेन वेरी कर रही है, जो आर ग्रुप है वो वेरी कर रहा है, जिसके बेसिस पर हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़े, ठीक है, उसी बेसिस पर हमने इसे क्लासीफाई करना है। तो क्लासिफिकेशन हम कह रहे हैं कि हमने दो में क्लासीफाई किया, सबसे पहले पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। तो जो पोलर होंगे उसमें तीन आएंगे, कौन कौन से, पॉजिटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड। अगर इनके आगे पोलर नहीं लिखा दैट डजंट मीन ये पोलर नहीं है, ठीक है। पोलर यानी जो वाटर सोल्यूबल है, ये ठीक है, चार्ज्ड भी हो सकते हैं और अनचार्ज्ड भी हो सकते हैं। अगर चार्ज्ड होंगे तो पॉजिटिवली भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं। पॉजिटिव की जगह हम एक वर्ड यूज़ और कर सकते हैं कि बेसिक, और नेगेटिव की जगह हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं एसिडिक। तो अगर कभी ऐसा पूछ लिया जाए एमिनो एसिड विद बेसिक आर ग्रुप, ठीक है, या फिर एमिनो एसिड विद एसिडिक आर ग्रुप, तो आप कंफ्यूज मत होना कि कुछ अलग चीज़ है, वही बात है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक और नेगेटिवली चार्ज एसिडिक। बाकी जो बचा नॉन पोलर, नॉन पोलर में कौन से आ गए, नॉन पोलर में एरोमेटिक आर ग्रुप्स आ गए और एलिफेटिक आर ग्रुप्स आ गए। इसका मैं मतलब समझाता हूँ उसका क्या मतलब है। एलिफेटिक यानी जिसके अंदर जो सिंपल जो साइड चेन है वो सिंपल है, देखो कोई भी एक तरह से मैं कहूँ साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, ठीक है, कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है इसके अंदर। जबकि एरोमेटिक के अंदर मेन बात क्या है कि यहाँ पर अनसेचुरेशन प्रेजेंट होगा, ये अनसेचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एक आप पहचान इससे कर सकते हो, क्लियर। बाकी डबल बॉन्ड्स बिकॉज औरों में भी प्रेजेंट है, जो हमने हिस्टीडीन देखा है वहाँ पर भी तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। तो इसलिए हम एक सर्टेन ट्रिक याद करेंगे इस चीज़ के लिए। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है बपन की, ठीक है। बपन यानी बी फॉर बेसिक, ए फॉर एसिडिक, पी फॉर पोलर, ए फॉर एरोमेटिक, एन फॉर नॉन पोलर, ठीक है। तो जो पोलर है, पोलर क्या है, क्योंकि पोलर बेसिक भी है, एसिडिक भी है और अनचार्ज्ड वाले भी हैं, ठीक है। जस्ट पी फॉर पोलर इस बस ट्रिक की वजह से यूज़ किया गया है, क्लियर। तो पोलर जो है वो पोलर क्या है, पोलर तीनों है, चार्ज्ड भी और अनचार्ज्ड भी, चार्ज में पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो पोलर क्या है, बाप, पोलर क्या है, पोलर है बाप, ठीक है। और जो ऑब्वियसली बात है, जो प्रतिद्वंदी होता है, जो अपोजिशन में होता है, वो हमेशा ये बात नकारती है कि उसका प्रतिद्वंदी क्या है, बाप है, ठीक है। तो जो नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर जो इसका प्रतिद्वंदी है, नॉन पोलर इसका प्रतिद्वंदी है, वो ये हमेशा बात नकारेगा। तो वो क्या कहेगा, ना, वो हमेशा ना करेगा। जब पोलर कहेगा नहीं मैं बाप हूँ, तो नॉन पोलर क्या कहेगा, ना तुम बाप हो, ठीक है। तो एन फॉर नॉन पोलर एलियाफेटिक आर ग्रुप्स एंड ए फॉर एरोमेटिक आर ग्रुप्स, ठीक है। तो ये परफेक्शन आपको कभी नहीं मिलेगा ट्रिक्स के अंदर, जस्ट एक हेल्पिंग हैंड पड़ जाता है आपको इसमें, ठीक है। तो हम आते हैं स्टोरी के ऊपर, ठीक है। किस तरीके से हम क्लासीफाई करेंगे कि ये कौन से हैं, किस ग्रुप में हम रखें। जो हमने ऊपर ग्रुप्स पढ़े हैं साइड चेन की वैरी करने पर, तो किस ग्रुप के अंदर किसको रखें, ठीक है। तो देखो याद करो, बपन एंड इज हार्ट, बपन को अपनी आर्ट से बहुत सारा प्यार था, तो बपन क्या करता है, अपनी आर्ट से प्यार करता है। बपन लव्स हिज आर्ट, बी फॉर बेसिक, ठीक है। यहाँ पर क्या, बी फॉर बेसिक, एल फॉर लाइसिन, हिस फॉर हिस्टिडीन एंड आर फॉर आर्जिनिन, ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एल फॉर लाइसिन, हिस फॉर हिस्टिडीन, ए आर फॉर आर्जिनिन, ये सिर्फ ट्रिक्स हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम आपको जैसे साइड में दिख भी रहा होगा, ये हर एक अमीनो एसिड जो है वो उसका एक थ्री लेटर एब्रीविएशन भी होता है, कि जैसे ये दिख रहा है फिनाइल एलानिन में स्वाद के 3 वर्ड उठा लिए इन्होंने, फी, टायरोसिन में स्वाद के 3 वर्ड उठा लिए, ठीक है। सीरीन में स्वाद के 3 वर्ड इन्होंने पिकअप कर लिए, सीराइन, ठीक है। और एक होता है 1 वर्ड कोड, जो मुश्किल होता है वो क्या होता है, 1 वर्ड कोड। तो 1 वर्ड कोड कई बार सेम भी होते हैं, जैसे आपको सीरीन के अंदर सेम मिल जाएगा, और कई बार अलग भी होते हैं, जैसे आपका एरोमेटिक आर ग्रुप्स में दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसे भी हम स्टडी करते हैं, उनकी भी ट्रिक्स हैं, क्लियर। अभी हम क्या बात करें, अभी हम सिर्फ किन अमीनो एसिड्स को किस ग्रुप में क्लासीफाई करना है उस हिसाब से ये ट्रिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उससे मत कंफ्यूज करना कि वहाँ पर आपने एल बताया था लाइसिन को। तो बी फॉर बेसिक, बपन लव्स हिज आर्ट, एल फॉर लाइसिन, हिस फॉर हिस्टिडीन, आर फॉर आर्जिनिन। अब हम बात करते हैं एसिडिक की, तो एसिडिक यानी एज गॉड, तो बपन लव्स हिज आर्ट एज गॉड, बपन अपनी आर्ट को एज गॉड प्यार करता था। तो आर्ट तक तो आप यहाँ तक छोड़ दो, जो बेसिक है।
ठीक है। एज गॉड यानी ए एसिडिक हो गया, फिर एज गॉड में एजी आ गया देखो। और एसिडिक के अंदर कौन से आता है हमें पता है, एसिडिक के अंदर जो जिसमें COH ग्रुप प्रेजेंट था, ठीक है, वह एसिडिक आता है। चाहे एस्पार्टेट कहूँ या फिर एस्पार्टिक एसिड एक ही बात है, चाहे ग्लूटामेट कहूँ या फिर ग्लूटामिक एसिड एक ही बात है। अब हम आते हैं स्टोरी नंबर 2 के ऊपर, जो है मैड शीरा की कहानी की शीरा पागल क्यों थी। खैर ये तो किसको कभी पता नहीं चल पाएगा, लेकिन शीरा ने पागलपन में क्या किया हमें ये जरूर पता चलेगा स्टोरी से, कि शीरा ने अपनी सिस्टर को क्या क्या फेंक दिया उठाकर। क्यों फेंक दिया, क्योंकि उसके सिर में दर्द था, उसे एस्पिरिन चाहिए थी, तो उसने शीरा ने अपनी सिस्टर को फेंक दिया, ठीक है। सो शीरा थ्रोज हर सिस्टर टू गेट एस्पिरिन। इसमें हाईलाइटेड, इसमें मैंने बोल्ड लेटर से भी लिखा है जो वर्ड यूज किए गए हैं मेमोराइज करने के लिए। सीराइन, थ्रियोनिन, ठीक है, जो जिसमें थरथराने लगा तो वेज ग्रुप, सिस्ट फॉर सिस्टीन, जी फॉर ग्लूटामीन एंड एस फॉर एस्पैराजीन, ठीक है, जी फॉर ग्लूटामीन एंड एस फॉर एस्पैराजीन। अब यहाँ पर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि क्यों ये ग्लूटामेट क्यों नहीं होगा, यहाँ पर मैं ग्लूटामीन क्यों मान रहा हूँ इस चीज़ को, बिकॉज एस्पैराजीन और ग्लूटामीन साथ साथ रहेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम ही था, ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम ही था। जैसे आपने यहाँ पर भी नोटिस किया हो कि एस्पार्टेट और ग्लूटामिक एसिड एक साथ ही है, ठीक है, बिकॉज अगर लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिमिलैरिटी काफ़ी है, तो हाई चांसेस है कि एक ही जैसी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनकी, क्लियर। जो तीसरी वाली आती है स्टोरी, उसमें है फैट टायर, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो देखो, और ये होते हैं एरोमेटिक, ये कैसे हैं एरोमेटिक हैं। इससे पिछले वाले क्या थे, ये थे बेसिक, हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन। एसिडिक कौन से थे, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। जो मैड शीरा वाली कहानी थी उसमें कैसे हैं, वे अनचार्ज्ड हैं, बिकॉज ने इस मैड शीरा को कोई भी चार्ज थमाना बहुत मैड है, क्या पता करंट दे दे, आप ऐसे याद रख लो, कोई भी चार्ज थमाने से खतरनाक है, तो इसे अनचार्ज्ड रखा, और उसमें भी इसने क्या किया, इसने उठाकर फेंक दिया अपनी सिस्टर को ही, ठीक है। स्टोरी जो 3 है इसमें क्या कहानी है, फैट टायर, ठीक है, फैट टायर। अब देखो जो एरोमेटिक कंपाउंड थे, जब हमने स्ट्रक्चर भी देखा था, तो एरोमेटिक कंपाउंड बड़े फैले फैले से हैं, है ना, बड़ा फैले फैले से हैं, लीनियर चेन नहीं है इनकी, ठीक है, तो ये फैटी हैं, क्या ये फैटी हैं, एरोमेटिक हैं फैटी। तो इसमें आप क्या याद रखो कि मोटी वाइफ, फैटी वाइफ मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज जो हम अभी वन वर्ड कोडोन याद करेंगे उनमें आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो फैट टायर, तो फैट टायर, इससे फिनाइल एलानिन लिया इन्होंने, T4 टायरोसिन लिया, देन इस T से इन्होंने ट्रिप्टोफैन लिया, ठीक है। ये तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि फैट एंड एरोमेटिक। और इससे बेटर तरीका क्या है कि फैट वाइफ ही ध्यान रखना, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो फिनाइल जो ट्रिप्टोफैन होता है, देखो अगर हम एरोमेटिक पर जाएँ, जो ट्रिप्टोफैन है इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम कहेंगे W, ठीक, टायरोसिन Y और फिनाइल एलानिन F, ये सॉरी इनके क्या है वन वर्ड कोडोन है, ठीक है। और ये तो फैट वाइफ है, ये फैट वाइफ से आप ध्यान रख सकते हो इन एमिनो एसिड्स को, ठीक है, और इनके वन वर्ड कोडोन, तो 3 तो आपको याद ही हो गए जो एरोमेटिक हैं, ट्रिप्टोफैन W वाइफ है, Y टायरोसिन, F फिनाइल एलानिन। बाकी हम सबकी ट्रिक्स भी देखेंगे कुछ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 4th स्टोरी की। तो 4th स्टोरी क्या है, प्रोफेसर लियू इज़ अराइव्ड एट द बैलेट ग्राउंड टू मीट, यहाँ पर ग्राउंड कर दो, गार्डन कर दो, एक ही बात है, टू मीट द प्रेसिडेंट। तो प्रोफेसर यानी प्रोलीन, ल्यूसीन, और ल्यूसीन आइसो ल्यूसीन ट्यूने साथ साथ रहेंगे, A एलानिन, V वैलिन, G ग्लाइसिन एंड M मेथियोनिन, ठीक है। और ये किस में आएंगे, ये आएंगे नॉन पोलर एलियाफेटिक में, ठीक है, नॉन पोलर एलियाफेटिक में आएंगे, ठीक है, बिकॉज पोलर की भी 3 थे, अनचार्ज्ड भी हो गए, चार्ज्ड भी, पॉजिटिव भी हो गए, नेगेटिव भी हो गए, ठीक है, यानी बेसिक एसिडिक भी हो गए। और जो एरोमेटिक है जिसमें फैट वाइफ है वो भी डिस्कस हो गया, ठीक है। और एरोमेटिक किस में था, वो नॉन पोलर में तो था, बिकॉज पोलर तो कंप्लीट हो गया। फिर बचा क्या, नॉन पोलर के एलियाफेटिक जिसमें सिंपल चैन है, ठीक है, तो उसके लिए ये स्टोरी हो गई, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जो अमीनो एसिड्स हैं
ठीक है। अब देखो जैसे ये वाला है, इसके अंदर आपको जो थर्ड 3 लेटर एब्रिविएशन है, ठीक है, बिकॉज एग्जाम में क्या नाम नहीं देते हो, बस ये वन वर्ड कोड यूज़ करते हैं, बिकॉज जो 3 लेटर कोड है ना वो भी बहुत ईजी है। तो आप मोस्टली समय देखोगे कि जो फर्स्ट 3 लेटर उन्हें ही यूज़ किया गया है सबके अंदर, ठीक है। बस थोड़ा सा चेंज कहाँ पर है, थोड़ा सा चेंज है एस्पैराजीन पर, जहाँ पर ASN लिया, और ग्लूटामीन पर जहाँ पर GLN लिया। तो इसे कैसे ध्यान रखोगे, तो एस्पैराटीन और ग्लूटामीन AG से ध्यान आ जाएगा, ठीक है। अब ये एस्पैराटेट क्यों नहीं होगा, ठीक है, देखो एक तो ये वाली बात है कि जहाँ एस्पैराटेट होगा वहाँ पे ASP होगा, ठीक है, और ग्लूटामेट होगा। चलो अगर मैं ये भी ध्यान नहीं रहता तो देखो मैंने कहा था ना कि एस्पैराजीन के अंदर N मिलेगा आपको, बिकॉज वहाँ पर CO, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, CONH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है ना वहाँ पर, जबकि ये जो है नाइट्रोजन जो है एमिनो ग्रुप वो एस्पार्टेट में भी नहीं होता, ग्लूटामेट में भी नहीं होता, ना इनके नाम में एन है, नाम में भी इनके एन नहीं है, जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे पहचान के लिए। तो काफ़ी सारी पहचान है जिससे आप याद रख सकते हो। मेन प्रॉब्लम क्या आती है, जो वन लेटर कोड होता है उससे याद करने में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज कुछ के अंदर तो सेम है। अब यहाँ पर देखो सारे के सारे सेम है, G ग्लाइसिन के लिए, A एलानिन के लिए, P प्रोलीन के लिए, V वैलिन के लिए, L ल्यूसिन के लिए, I आइसोल्यूसिन के लिए, M मेथियोनिन के लिए, ठीक है। बट जहाँ हम एरोमेटिक R ग्रुप्स पर आते हैं वहाँ पर जो पिक्चर है थोड़ी चेंज हो जाती है। यहाँ पर फिनाइल एलानिन के लिए F है, टायरोसिन के लिए Y एंड W के लिए, ट्रिप्टोफैन के लिए W यूज हुआ है, ठीक है। जबकि यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर देखो थोड़ी सी चीज़ अलग है, सिराइन के लिए S, थियोनिन सेम, सिस्टीन C, बट एस्पैराजीन एंड ग्लूटामीन के लिए अलग अलग हुआ है यहाँ पर यूज़, N एस्पैराजीन के लिए N, ग्लूटामीन के लिए Q। मतलब ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वन वर्ड कोड ही परेशान करता है कि ये कभी डिफर कर रहे हैं कभी नहीं, कि हम ये कैसे बताएं कि A4 एलानिन ही होगा, A4 एस्पैराजीन नहीं है, फिर एस्पैराटेट नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एमिनो एसिड के एब्रीविएशंस की ट्रिक को याद रखेंगे। तो इसमें क्या कहानी है, इसमें थोड़ी कहानी ये है कि HRK ने अपनी वाइफ को क्या दिया जी, नेकलेस दिया। इसमें हम उन्हीं एमिनो एसिड्स की ट्रिक याद रख रहे हैं, उन्हीं एमिनो एसिड्स का जिक्र करेंगे जिनका सेम नहीं है, ठीक है, बाकी का सेम है। तो HRK ने अपनी वाइफ को नेकलेस दिया, तो HRK जो होगा हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। और ये हमने कहाँ स्टडी किया था, हमने बेसिक में, बपन लव्स हिज आर्ट, अगर याद आ रहा हो, ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्या कहा था, ये लाइसिन हुआ, ये हिस्टिडीन हुआ और ये आर्जिनिन हुआ, जो बेसिक है, या फिर कहें पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड, उनके साइड ग्रुप्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, ठीक है। तो HRK फॉर्म में भी याद रख सकते हो। फिर आया था हमारे फैट वाइफ वाला जो था, या फिर फैट टायर से याद कर सकते हो। तो मोटी वाइफ थी तो WYF, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं ये। फिर बात आती है नेकलेस की, ठीक है। तो N से ही शुरू हो रहा है और N किस में प्रेजेंट है, जो N है वो या एस्पैराजीन और ग्लूटामीन के अंदर ही प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट में तो होगा ही नहीं। तो याद रख लो कि जो ये है एस्पैराजीन हुआ वो N हो गया, ठीक है, और ग्लूटामिन हो गया Q, क्लियर। तो नेकलेस जो होगा, नेकलेस आपको ध्यान रहेगा NQ, ठीक है। तो ये NQ साथ होंगे, जब ये Q ग्लूटामीन है तो N क्या होगा, एस्पैराजीन। आप याद रख सकते हो उस चीज़ को इजीली, ठीक है, कि एस्पैराटेट नहीं हो सकता, एस्पैराटेट नहीं हो सकता तो मतलब ग्लूटामेट भी नहीं हो सकता। तो ये कौन सा एस्पैराजीन है, तो Q क्या बैठ गया, फिर ग्लूटामीन बैठ गया, ठीक है। फिर जो रिमेनिंग है एस्पैराटेट को हम D से याद करते हैं और ग्लूटामेट को E से, क्लियर। ये वन वर्ड हो गए। फिर हम ये बात देखते हैं कि जब हमने ग्रुप्स स्टडी किए हैं, ठीक है, तो कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, मैंने हर एक तरीके से इसमें बताया है आपको कि एलिफेटिक कौन से हो, तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। तो हमने देखा है एलिफेटिक जिसके अंदर सिंपल चैन प्रेजेंट है, ठीक है। सिंपल चैन कोई भी जो, जैसे हमने उसमें पढ़ा है ना नॉन पोलर एलिफेटिक कंपाउंड्स के अंदर, जिस पर हमने प्रोफेसर ल्यू वाली कहानी पढ़ी थी, ठीक है, वो वाली। फिर आता है एरोमेटिक, जिसमें हमने फैट वाइफ वाली कहानी पढ़ी है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें पता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था, जो पहले कार्बन ने बुलाया था फिर वो डर के पीछे भाग गया था, है ना। तो सिराइन के ने बुलाया था कार्बन ने, जो सिराइन का कार्बन था उसने अपने पैसे खर्च करे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सामने रखा, वो उसकी पिटाई हुई। तो OH ग्रुप था वो थरथराने लगा तो वो साइड में चला गया था। तो और इस बार उसकी जगह क्या आया था, दूसरा कार्बन आ गया था, ठीक है, वो OH साइड में चला गया था। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे इसमें था। तो अगर आपको स्ट्रक्चर्स याद है तो आप आराम से पता लगा सकते हो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप
एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट में था, ठीक है। ऐसी एमिनो ग्रुप लाइसिन आर्जिनिन में प्रेजेंट था, और में भी प्रेजेंट था। देखो एमाइड ग्रुप किस में, एमाइड ग्रुप है एस्पेराजीन एंड ग्लूटामीन के अंदर। एमिनो ग्रुप किस में प्रेजेंट है, लाइसिन एंड आर्जिनिन में, ठीक है। इम्यूनो किस में है, इम्यूनो प्रोलीन में है, प्रेजेंट है। अब आप कहोगे एमाइनो तो हर एक अमीनो एसिड में प्रेजेंट है, बट यहाँ पर बात हुई है साइड चेन की, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, हर जो अमीनो एसिड है उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर वहाँ पर अमीनो ग्रुप तो प्रेजेंट ही है NH2, ठीक है, चाहे NH3+ फॉर्म में प्रेजेंट हो pH की वैरी करने पर। बट ये इसने बात करी है साइड ग्रुप में कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो वहाँ पर एमिनो किस में प्रेजेंट है, लाइसिन एंड आर्जिनिन में, ठीक है। एस्पेराजीन में CONH2 प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहाँ पर उसे अमीनो नहीं कहेंगे, अमाइड ग्रुप कहेंगे। क्लियर। फिर हम बात करते हैं, एक हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया साइड चेन के बेसिस पर। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। तो इसमें हम जो इस सभी ने देखा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी कि असेंशियल, सेमी असेंशियल एंड नॉन असेंशियल में डिवाइड कर देते हैं हम किसी अमीनो एसिड को, किस बेसिस पर कि अगर वो अमीनो एसिड जो है वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर पा रही है तो वो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है। क्यों, क्योंकि उससे उस अमीनो एसिड को हमें डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने कहा नॉन असेंशियल। जबकि ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, नहीं सिंथेसाइज होते, तो ऑब्वियसली बात उन्हें डाइट में लेने की ज़रूरत है, तो हमने कहा एसेंशियल अमीनो एसिड। फिर कुछ सेमी एसेंशियल हैं जो आपको पता चले कि बीच की कैटेगरी के हैं, कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है उनमें रिक्वायर्ड होंगे फूड में थ्रू डाइट, बट एडल्ट्स में उनकी उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें जो मेन ध्यान रखना है वो हमें ध्यान रखना है एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं और सेमी एसेंशियल, और जो रिमेनिंग है वो कौन से हो गए, वो नॉन एसेंशियल हो गए। इसकी भी हमारे पास एक ट्रिक है, इसका मेमोनिक क्या हुआ कि मेट विल फ्लाई, ठीक है, मेट विल फ्लाई। तो ये क्या हुआ, मेथियोनिन, देन एक T थ्रियोनिन, दूसरा T ट्रिप्टोफैन, V फॉर वैलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन एंड L फॉर ल्यूसीन, देन फिलाई। तो इसमें pH ले लो आप फिनाइल एलानिन के लिए, और लाइसिन जो फिलाई का LY है उसे ले लो लाइसिन के लिए। तो ये कौन से हो गए आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए। देखो बस आपको अब क्या ध्यान रखना है, अब आपको सेमी एसेंशियल ध्यान रखना है, और जो रिमेनिंग है वो क्या हो गए, नॉन एसेंशियल हो गए। क्लियर। फिर अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल ग्रुप्स की। अब कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि बच्चों को सारा स्ट्रक्चर बच्चे ने मेहनत करके याद किया, 20 के 20 अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर याद कर लिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि ग्वानिडीनियम किस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट, तो बच्चों को ध्यान नहीं आ रहा कि मेरे को स्ट्रक्चर तो वैसे ड्रॉ करके पता है, लेकिन किस ग्रुप को ग्वानिडीनियम बोलते हैं, कौन सा अमीनो एसिड है, तो उसके लिए ध्यान देना। देखो जो ग्वानिडीनियम है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ फिगर में, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जब इसने पैसे खर्च करके अल्टीमेट प्रोटेक्शन मांगा, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्वानिडीनियम ग्रुप। तो ये किस में प्रेजेंट है, ये आर्जिनिन में प्रेजेंट है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसे ग्वानिडीनियम बोलते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, हम एक एक आकर देखेंगे, चेक करेंगे इसमें कौन कौन सा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, बेंजीन सबको पता है, फिनॉल सबको पता है, इसे बताने की जरूरत नहीं। अब हम बात करते हैं एमाडाजोल रिंग की, ठीक है। एमाडाजोल रिंग तो जो आपने वहाँ पर देखी थी हिस्टीडीन में, ठीक है, हिस्टीडीन के स्ट्रक्चर में आपने देखी थी, जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन के बीच तो बन ही रहा था, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच भी बन रहा था, इसमें ये वाला। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को, इस रिंग को, ठीक है, इसे हम कहते हैं एमाडाजोल रिंग, ठीक है, जो नीचे वाला एमाडाजोल रिंग कहते हैं। तो वो हिस्टीडीन के अंदर प्रेजेंट हुआ, ठीक है, जबकि ग्वानिडीनियम आर्जिनिन के अंदर प्रेजेंट हुआ। बेंजीन और फिनॉल तो आप पता ही लगा लोगे किसके अंदर प्रेजेंट है, किसके अंदर नहीं है। फिर बात आती है पैरोलाइडीन की, तो ये प्रोलीन के अंदर प्रेजेंट होता है। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था ना, कि जब इसका जो नाइट्रोजन है ये अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, ये अल्फा कार्बन है बिकॉज इससे CO नेगेटिव जुड़ा है, ठीक है। तो अब ये इससे जो अमीनो ग्रुप जुड़ा तो वो फ्री रहता है ना, इससे जो अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, मैं को फिगर में शो करता हूँ भाई। ये बेसिक पैटर्न में क्या है कि जो अल्फा कार्बन है इससे जो अमीनो ग्रुप जुड़ा है वो फ्री है, ठीक है। बट प्रोलीन में क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाता है कि इस अल्फा कार्बन का जो अमीनो ग्रुप था वो इस अल्फा कार्बन की साइड चेन के साथ लिंक हो गया है ना, इसकी साइड चेन के साथ लिंक हो गया,
और जो ये रिंग फॉर्म करी इसे हम क्या कहते हैं, पायरोलाइडीन। ठीक है, तो ऐसे याद रखने हैं आपको। थायोथर लिंकेज मिथोनिन में प्रेजेंट है, जो अपना सोना छुपा रहा था, तो दोनों तरफ से लिंकेज हो रही है। ठीक है, जबकि सिस्टीन के अंदर SH यानी थायो अल्कोहल प्रेजेंट है, वो CH2 से सीधा SH जुड़ा था, बिकॉज सिस्टर है। ठीक है, अच्छे घराने से उसे अपना सोना छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बात आती है फिर ट्रिप्टोफैन की। ट्रिप्टोफैन में इंडोल रिंग, जो इतना जिसमें घर और मंदिर आपको एक साथ दिख रहा था, आ गया ये रहा, जो आपको घर और मंदिर एक साथ दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इंडोल रिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कौन सा किस्म प्रेजेंट है। क्लियर। अब हम बात करते हैं जो लास्ट है हमारा इसका टॉपिक, कि मेटाबॉलिक फेट पर क्लासिफाई करता है अमीनो एसिड्स को। तो इसके लिए थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म की नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, बट अगर आपको मेटाबॉलिज्म नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होता है कि हाँ कहना कि एसिटाइल कोएंजाइम ए मेटाबॉलिज्म में यूज़ हो रहा होता है, कि ये इसका फॉर्मेशन होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो भी हम फूड खाते हैं, ठीक है, फूड भी हुए जो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, मसल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, कि जो सारे मॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स का इंटर कन्वर्जन होता है एक दूसरे के अंदर। ठीक है, यहाँ कहना कि जो साइकिल्स हैं वो बॉडी एनर्जी क्रिएट करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए या फिर अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म करने के लिए एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना रही है, कि सारी साइकिल्स हैं वो लिंक्ड हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो जो कीटोजेनिक साइकिल होती है, कीटोजेनिक यानी जो एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म करने में ये हेल्प करेगा अमीनो एसिड। ठीक है, सबने क्राइब साइकिल भी पढ़ी होगी, वहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ही फॉर्म होता है। ठीक है, ऐसी जो अमीनो एसिड्स ग्लूकोजेनिक पाथवे में एंटर कर जाएगा मेटाबॉलिज्म के थ्रू। क्लियर, वो क्या होगा, वो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड होगा। और ऐसा अमीनो एसिड जो एसिटाइल कोएंजाइम ए भी फॉर्म कर रहा है, यानी कीटोजेनिक पाथवे में भी एंटर कर रहा है और ग्लूकोजेनिक पाथवे में दोनों में एंटर कर सकता है। ऐसे बोथ होंगे, ग्लूकोजेनिक भी और कीटोजेनिक भी। ठीक है, ये प्रॉपर आपको जबकि उतना खैर अगर आपको याद करना है एज अ क्लासिफिकेशन, तो उसमें सिर्फ आपको नाम ही याद करना है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की इस वक्त ऐसे कुछ स्पेसिफिक नॉलेज आपको नहीं रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ ये याद करना है कीटोजेनिक के अंदर कौन सा आता है, ल्यूसीन आता है, और कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक जो दोनों होंगे उसके अंदर कौन से आते हैं उनकी बात करते हैं। तो एक तो वाइफ हो गया और NA हो गया। देखो वाइफ यानी W ट्रिप्टोफैन, Y टायरोसिन, F विनाइल एलानिन। ठीक है, देन बचा आइसोल्यूसिन एंड लाइसिन बचा है। ठीक है, आइसोल्यूसिन एंड लाइसिन भी जो होता है प्रीडोमिनेंटली ज़्यादातर कीटोजेनिक होता है। ठीक है, बाकी ग्लूकोजेनिक भी हो जाता है। और जो रिमेनिंग ग्रुप्स हैं वो कैसे हुए, वे ग्लूकोजेनिक हुए। क्लियर, तो जो आपका टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ऑन 18 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।